यहाँ पर तकरीबन डिनर हमारा ख़त्म हो गया हुआ था और मैं मुजीब को कन्विंस कर रही थी कि मुझे कॉटन कैंडी ले दें क्योंकि मुझे मरियम के साथ वाला ट्रिप याद आ रहा था। 100 का है। हर ओके चीज़ महंगी है इधर। पहाड़ों पे लाने में टाइम पेट्रोल लगता है ना, इसलिए। चलें। शॉप भी दिखा देनी चाहिए, शॉप भी दिखा देनी चाहिए इसकी। द विनर। दिखाओ ना, अभी खा क्यों नहीं अभी रही? ये खोलेंगे ना। ओके। ये इनका रात के टाइम पे रूफ टॉप, अगर यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह अरेंज करना है या जो भी। और ये जो है ये उप्स, मुझे आपको इधर आना पड़ेगा क्योंकि आपका ना नहीं आ रही सही। हाँ अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। ये जो है ये इनका रूफ टॉप है, यानी कि बारबेक्यू वगैरह के लिए। और ये फिर यहाँ अंदर से फिर हम नीचे चले जाएंगे। 5th फ्लोर पे हमारा रूम है। हम जा रहे हैं जी स्टेयर्स से। ब्राइट सनी डे, बिल्कुल आसमान वगैरह क्लियर है, पहाड़ बिल्कुल क्लियर है। दूर कहीं थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं, शायद दिन में ही आगे आ जाएं। और अस्सलाम वालेकुम। मुजीब तो खैर सुबह के उठ गए हुए हैं, मैं अभी उठी हूँ। बड़ी सख्त धूप है और लेकिन गर्मी नहीं है, लेकिन धूप बहुत सख्त है। हाँ, यहाँ की क्लियर होती है ना धूप, बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा होती हैं इसमें। मेरी आंखों में जब धूप पड़ती है तो मुझे छींकें आती हैं। ये पता नहीं क्या है। हाँ, ये वो जो है ना आमना का बेटा, हाँ, उसने भी ये इनहेरिट किया है। मुझे जरा ये तो दिखा दे। दिखा दिया आपने सुबह? दिखा दिया। और यू डिसाइडेड कि फिर पहले ही जाएं बजाय इसके कि हम नीचे जाएं और गाड़ी लें। इट इज़ बेटर कि हम इधर से निकल जाएं बाहर, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। ठंडी और गर्म हवा दोनों साथ साथ है ना? हाँ, लेकिन गर्मी नहीं है। हाँ, गर्मी नहीं है। इस किस्म के गमले आप कह रहे थे अपने टेरेस के लिए? हाँ, ये देखो ना, ये किस तरह लगाए हुए इन्होंने, कुछ लंबे कुछ यूं। हाँ, और बड़े बड़े जरा। ये सुबह ये जो हाईलैंड का रेस्टोरेंट है, ये उसका सुबह का व्यू। कबों के बोलने की आवाज़। और हम जा रहे हैं नाश्तियाँ करने। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिनर इनका बस सो था, लेकिन नाश्ता वाज एक्सीलेंट।
और बड़ी एफिशिएंटली ये लोग साथ साथ फ्रेश अंडे फ्राई करके और ऑमलेट्स बनाकर दे रहे थे। तो जो एक ऑनेस्ट रिव्यू है वो मुझे देना चाहिए। और बहुत से लोग कह रहे थे कि चूंकि आप यूट्यूबर हैं इसलिए, लेकिन हमने नहीं उन्हें बताया हुआ था ये बात। तो यहाँ पर आप देखें कि एक कॉर्नर जो है उसमें ये कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क था, और बाकी जो है एक तरफ टोस्ट और जैम वगैरह था। और ये सारा जो साइड है ये देसी नाश्ता था, जैसे कि गरम गरम सूजी का हलवा और पराठे, नान, और साथ में उबले हुए अंडे और ऑमलेट बना हुआ था। लेकिन हमारी फरमाइश पे या लोगों के कहने पे वो ताज़ा भी बना के दे रहे थे। ये सॉसेजेस हैं और ये आलू की भुजिया जो कि अच्छी मज़ेदार खट्टी सी बनी हुई थी, और ये चने वर वेरी यमी। और इस आपको एसेसरी से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर बनी हुई थी निहारी। तो मेन्यू अच्छा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, एंड वी एंजॉयड आवर ब्रेकफास्ट। तो एज़ यूजुअल मैंने तो अपना नाश्ता सीरियल से किया था, और मुजीब जूस वगैरह पी रहे थे और साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, कोई सैंडविचेस वगैरह अपने लिए बना रहे थे। और मैंने थोड़ा सा वो सारा थोड़ा वो देसी नाश्ता और साथ पराठे का एक टुकड़ा ले लिया था। तो नाश्ते का सीन ये था कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फ्राइडे की इवनिंग पे गए थे, और सैटरडे को सुबह ये कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता, ज़ाहिर है ये तो मुफ्त होता है, बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो ये खा के हमने वापस इस्लामाबाद पहुंच के अपने अपने कामों पे जाना था। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम ऐसे खा रहे हैं जैसे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और ये जो येलो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये वही है, आपको याद ही होगा। मैं आपसे कोई चीज़, हर चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने जनरेशन से सेल पे लिया था, और मेरे ख्याल में अगर ये 2500 का होगा तो फिर ये मुझे पड़ा होगा 1200 का। एंड आई लव येलो कलर, स्पेशली वो जो जनवरी फरवरी नहीं होता, बसंत का मौसम, जब हर तरफ सरसों की पीले फूल होते हैं, तो मैं बड़े शौक से बनवाया करती थी अपने कॉलेज डेज में। मेरी फ्रेंड्स भी बनवा लेती थी। और जहाँ डाइनिंग हॉल में हम खा रहे थे उसकी साइड पे कुछ शॉप्स भी थी जहाँ से सोवेनियर वगैरह ख़रीदे जा सकते थे। फिर मुजीब को हमेशा यही होता है कि भाई जाकर देखें कि किचन की क्या सूरत हाल है। बट द गुड थिंग इज़ कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास था, जिससे कि हमें नज़र आ रहा था कि एक साफ़ सुथरा सा कुक जो है वो खाना बना रहा है, तो हमें अच्छा लगा। तो ये हम जा रहे हैं वापस। ओवरऑल हमारा ट्रिप अच्छा रहा है ना, बहुत अच्छा रहा। और रूम वाज कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। और खाने के प्राइसेस जो लोगों ने कहा हुआ था वो थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। ऑफ कोर्स वो इतनी हाइट पे मतलब प्राइस खाने की तो फिर ज़्यादा होनी ही थी। स्टाफ इनका एफिशिएंट था, और कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई उन्होंने बात नहीं सुनी। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रिप एंड वी एंजॉयड, है ना। यस, वी एंजॉयड इट। तो ये था हमारा हाईलैंड का ट्रिप। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओह माय गॉड, सो क्यूट यार, मंकी, और अपनी बैक पे छोटा सा बेबी भी बिठाया हुआ है।
यार मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को पूरा इस्लामाबाद दिखा दूं, लेकिन ये जो पहाड़ों की ड्राइव है ना, पल में नज़र आता था और एक पल में आगे पहाड़ आ जाता था। एंड आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये एक पूरा फुल इस्लामाबाद का नज़ारा करवा दूं। तो ये है इस्लामाबाद की फुल लुक और इसके आगे है फैसल मस्जिद। तो ये हम पहुंच गए रहे हैं घर वापस। तकरीबन 25 मिनट्स लगे हैं हमें वापस आने में और जाते हुए 45 मिनट्स लगे जाते हुए, क्योंकि जाते हुए रश था, सुबह के टाइम पे रश नहीं था। और अभी नीचे उतर रहे थे ना, पहाड़ चढ़ रहे थे। तो बस अभी चलेंगे, घर जाएंगे और अपने अपने